हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकेट एग्रो फार्म्स पे वेलकम करता हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, जो आज की वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। ये वीडियो लाने का मेरा जो सबसे बड़ा पर्पज़ है, मेरे किसी फ्रेंड ने मुझे मेरे यूट्यूब चैनल के किसी एक पर्टिकुलर वीडियो के अंदर कमेंट किया था कि आप हमें प्रेग्नेंट फीमेल की केयर के बारे में बताइए कि हमने क्या क्या उसकी केयर रखनी है या उसको किस टाइप के सप्लीमेंट्स हमें देने चाहिए। तो वही वीडियो मैं आज आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ और मैं एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि हम अपनी प्रेग्नेंट फीमेल को क्या क्या देते हैं, किस टाइप से क्या क्या सप्लीमेंट्स देते हैं, क्या क्या सप्लीमेंट देते हैं और उन सप्लीमेंट का डोज क्या होता है। और इस वीडियो में मैं आपको सप्लीमेंट बताने से पहले ये आपको बताना चाहूँगा कि मैं किसी भी पर्टिकुलर ब्रांड का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। मैं जस्ट आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा और मैं कौन सी कंपनी के सप्लीमेंट्स देता हूँ बस केवल वो आपको बताऊँगा। बाकी आप सप्लीमेंट किसी भी कंपनी के किसी भी अच्छे ब्रांड के आप दे सकते हो, उसमें कोई भी इशू नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हो, ये है मेरी एंजल की जो ब्रीड है वो है एलाबाई सेंट्रल एशियन शेफर्ड। ये एंजल अभी हमारी 50 डेज़ की कन्फर्म प्रेग्नेंट हो चुकी है। जैसे आप देख पा रहे हैं 100% कन्फर्म प्रेग्नेंट है। और प्रेगनेंसी के दौरान जो सबसे बड़ा मैं आपको पॉइंट बताना चाहता हूँ कि जो हमारी ये ब्रीड है एलाबाई, इसके थोड़े हेयर्स होते हैं क्योंकि एक शॉर्ट मीडियम कोट की ब्रीड है। तो सबसे पहले मैं एंजल के हेयर ट्रिम करके बताऊंगा आपको क्यों वो करना ज़रूरी है। क्योंकि आप देख पा रहे हैं जितने भी टिट्स हैं, निपल्स हैं, यहाँ पे हेयर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। नीचे की साइड में आप देखेंगे, जिससे जब बच्चे होंगे, पपीज़ होंगे, तो जब वो मिल्क लेते हैं अपनी मदर से, तो जो बाल होते हैं, जो हेयर्स होते हैं, उनके बहुत ही शॉर्ट पार्टिकल्स होते हैं जो उनके मुंह में जाते हैं और जिससे बच्चे इरिटेट होते हैं और कई बार वो ढंग से दूध भी नहीं पी पाते। हमारा काम रहेगा वो रहेगा हेयर ट्रिमिंग। और आप लोगों को भी पता होगा अगर आपके पास कोई भी हेयर्स वाली ब्रीड है और जिसके हेयर्स से वो लॉन्ग हेयर्स हो, शॉर्ट हेयर्स हो या शॉर्ट मीडियम कोट वाली ब्रीड हो, तो उसमें आपको हेयर्स ट्रिम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि वो एक हाइजीन भी आपने बरकरार रखना है, मेंटेन करना है। क्योंकि हेयर्स में कई बार जब फीमेल यूरिन पास कर देती है उसी में बैठ जाती है, तो हेयर्स के ऊपर सारा का सारा यूरिन लगा हुआ रह जाता है, जिससे जो भी निपल्स होते हैं उसमें एक रोग होता है। आपने अदर कैटल्स में भी देखा होगा जिसको मैस्टेटाइटिस या थनीला का रोग बोलते हैं। अगर आप प्रॉपर हाइजीन नहीं रख रहे हो तो उसमें थनीला रोग होने का डर रहता है। तो इससे क्या आपने करना है कि पहले आपको ट्रिम करना है और ट्रिम करने के बाद जब आपकी फीमेल की प्रेगनेंसी नियरेस्ट आ जाती है, नज़दीक आ जाती है, तो आपको एवरी सेकेंड डे उसके निपल्स को आपने क्लीन करना है। पीपी से पोटाशियम परमैंगनेट, एक लाल दवाई जो आती है जिसको हम बोलते हैं, उससे आपको क्लीन करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हेयर्स को ट्रिम कैसे करना है। ट्रिम करने के लिए आप कोई भी एक पर्टिकुलर ट्रिमर ले सकते हो। जैसे हमारे पास ये एक ट्रिमर है और ट्रिमर से बड़े आपने सेफ्टी का ध्यान रखते हुए आपने ट्रिम करना है। कहीं भी ऐसा ना हो कि फीमेल को किसी भी प्रकार का स्क्रैच आ जाए। तो इसलिए हमने जो ट्रिमर लिया है ये बहुत ही अच्छी कंपनी का लिया है, जिससे किसी भी प्रकार के स्क्रैचेस नहीं आते हैं। क्योंकि इसमें हम लोग ये ट्रिमर हम काफ़ी टाइम से यूज़ करते आ रहे हैं। तो आइए चलिए पहले एंजल के हेयर ट्रिम करते हैं। अभी आप देख पा रहे हैं हम लोग एंजल के हेयर ट्रिम कर रहे हैं। और ट्रिमिंग के दौरान आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि जो भी निपल्स है इनको आपने प्रॉपर सेफ्टी के साथ आपने ट्रिम करना है। क्योंकि किसी भी प्रकार का स्क्रैच या कट नहीं लगना चाहिए। इससे होगा कुछ नहीं, इससे क्या होगा कि जो भी आपकी फीमेल है वो थोड़ा इरिटेट हो जाएगी और उसको पेन भी हो सकता है। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी आप ट्रिमर यूज़ करो वो अच्छी कंपनी का यूज़ करो, जिससे किसी भी प्रकार का आपके फीमेल में प्रॉब्लम या कोई कट ना लगे। माय फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अभी जैसे हमने ट्रिमिंग की, आप देख पा रहे हैं हमने दोनों साइड की ट्रिमिंग कर दी है। जैसे हेयर्स वगैरह सब निकल चुके हैं। और इससे क्या, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जब पपीज़ होंगे तब पपीज़ को मिल्क लेने में कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पर्सनल जो केयर होती है एक पर्टिकुलर फीमेल की, उसको हाइजीन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसका सरफेस हाइजीन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाइजीन के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो आप इस्तेमाल में ले सकते हो। जो भी आपकी कैनल का सरफेस है, आपका जो एरिया है जहाँ पे आप अपनी फीमेल के बेबीज़ करवा रहे हो, जो भी आपका वेल्पिंग बॉक्स है, उसको प्रॉपर आपने पोटाशियम परमैंगनेट, जिसको लाल दवाई बोलते हैं, उससे आपने क्लीन रखना है। उसकी स्प्रे जरूर करनी है, जिससे कोई भी बैक्टीरिया वहाँ पे ना पनपे, कोई भी वायरस वहाँ पे ना आए। दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फीमेल की एक्सरसाइज थोड़ी सी ज़रूरी होती है, जिसमें कोई भी मेजर एक्सरसाइज हम लोग नहीं देते हैं प्रेग्नेंट फीमेल के लिए। बस ओनली फॉर हम डेली सुबह और शाम की मॉर्निंग और इवनिंग की एक वॉक होती है, वो वॉक आपको करवानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे फीमेल की जो मूवमेंट है वो प्रॉपर बनी रहे और उसकी जो प्रेगनेंसी के टाइम पे जब उसके बेबीज़ होंगे तो बेबीज़ इजीली बाहर आ जाए, उसको प्रेगनेंसी में कोई भी प्रॉब्लम ना हो।
अभी बात करते हैं सप्लीमेंट्स की। सप्लीमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने देखा भी होगा बहुत सारी फीमेल्स के अंदर आफ्टर लेटर प्रेगनेंसी के बाद बहुत सारी डेफिशिएंसीज आ जाती है। डेफिशिएंसी में फीमेल की जो हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और कई बार आपने देखी होगी पपीज़ में मोर्टेलिटी भी बहुत ज़्यादा आती है। बहुत सारे पपीज़ अंदर से डेड आते हैं या बाहर आने के बाद वो डेड हो जाते हैं, वो वैसी ग्रोथ नहीं कर पाते जैसे आप चाहते हो। वो सबसे बड़ा जो इशू होती है वो होती है फीड, और फीड के साथ साथ होती है सप्लीमेंट। आपको जब भी अपनी फीमेल कोई भी जब आपकी प्रेग्नेंट है तो उसको मिनिमम 3 टाइम्स आपने खाना देना है। खाना आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो, लेकिन जो भी खाना दोगे आप प्रॉपर वे में बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी का आपने खाना देना चाहिए, जिसमें आप कोई भी डॉग फीड इस्तेमाल कर सकते हो, कोई भी स्टार्टर यूज़ कर सकते हो। इसी के दौरान कुछ सप्लीमेंट्स आपको सजेस्ट करता हूँ जो मैं यूज़ करता हूँ अपनी प्रेग्नेंट फीमेल्स में, और बाय ग्रेस ऑफ गॉड आज तक जितने भी हमारे पास लेटर हुए हैं बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हुए हैं, हमारे बच्चों की ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छी रही है। तो उन चीज़ों के लिए मैं कुछ सप्लीमेंट्स यूज़ करता हूँ, वही सप्लीमेंट्स दोस्तों आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। आप कोई भी सप्लीमेंट यूज़ कर सकते हो। मैं किसी भी पर्टिकुलर कंपनी या किसी ब्रांड का मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ वीडियो में। जो मेरा आज तक 8 से 10 सालों का जो एक्सपीरियंस है ब्रीडिंग के दौरान, जो सप्लीमेंट्स मैंने यूज़ किए हैं, कुछ बदल के भी यूज़ किए हैं, तो वही सप्लीमेंट्स मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि जो पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि हमने जो भी सप्लीमेंट्स देने हैं वो सप्लीमेंट्स हमारे बजट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, हमारे पॉकेट उसको अलाउ करे। अगर वो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, कॉस्टली है, वो हम लोग नहीं दे सकते, बिकॉज एज ए ब्रीडर हमारे पास मल्टीपल फीमेल्स होती है। लेकिन हम उनमें भी जो भी सप्लीमेंट चूज़ करते हैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी के चूज़ करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये टैबलेट है जो मैं कंटिन्यू जिस दिन मेरी फीमेल्स हीट पे आती है, हीट पे आने के बाद जब हम उनको ब्रीड करवाते हैं, ब्रीड कराने से लेके उसकी प्रेगनेंसी तक, उसका लीटर होने से कम 1 महीने बाद तक भी ये सप्लीमेंट्स हमारे कंटिन्यू हमारी फीमेल्स को जाते हैं। जिसमें आप देख पा रहे हैं न्यूट्रिच ये टैबलेट्स हैं। ये विरबैक कंपनी की आती है और इसके अंदर विटामिन्स और मिनरल्स बहुत भरपूर मात्रा में होते हैं। इसका कॉम्पोजिशन बहुत ज़्यादा अच्छा है और ये एक लैक्टिंग फीमेल के लिए जो दूध बनाने के लिए बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा कारगर है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो सबसे पहले हम देते हैं न्यूट्रिच की 1 टैबलेट सुबह, 1 टैबलेट शाम, 2 टैबलेट डेली हम लोग देते हैं कोई भी हमारी प्रेग्नेंट फीमेल हो उनको। उसके साथ साथ माय डियर फ्रेंड्स मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये एक सप्लीमेंट आता है, जो आता है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, जिसका नाम है वाइटामैच। ये वाइटामैच हम लोग अपने लार्ज एनिमल्स में भी यूज़ करते हैं, हमारे हॉर्सेस में भी यूज़ होते हैं, हमारी कैटल्स में भी यूज़ होते हैं, साथ साथ में हम अपने डॉग्स में भी यूज़ करते हैं। क्योंकि जो वाइटामैच का जो सबसे बड़ी चीज़ है ना, ये एक ऐसा सप्लीमेंट है कि जिसको मैंने पर्सनली यूज़ किया है, जिसमें कभी भी मैंने स्टार्टिंग वीडियो में बोला था कि मैस्टाइटिस एक बीमारी होती है जिसको थनीला रोग बोलते हैं, जो फीमेल्स के अंदर निपल्स में आ जाती है और उससे मिल्क फीवर भी हो जाता है, फीमेल की हेल्थ भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और मिल्क में ब्लड आने लगता है। तो उसकी वजह से कई बार लोग ध्यान नहीं देते हैं और वही चीज़ जो वो एक इन्फेक्टेड मिल्क जब अब बच्चों के पेट में जाता है तो वो बच्चों को भी इन्फेक्टेड कर देता है, जिससे बच्चों की डेथ हो जाती है। समटाइम्स बोलते हैं लोग कि मदर के मिल्क में इन्फेक्शन हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं माय डियर फ्रेंड्स। अगर आप अच्छे सप्लीमेंट्स दे रहे हो और उन सब चीज़ों से बचा रहे हो तो कभी भी बच्चों में डेड रेशियो आपके पास नहीं आएगा और आपकी फीमेल सदा हेल्थी रहेगी। तो हम वाइटामैच देते हैं जिसमें भरपूर मात्रा में वाइटामैच बायोटीन होता है, साथ में इसके सेलेनियम जो है वो बहुत ही अच्छा एक इसमें कॉम्पोजिशन है, साथ में विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन D3 होता है जो जॉइंट्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और ये फर्टिलिटी को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है और मिल्क बहुत ज़्यादा बनाता है। ये एक बहुत अच्छा सप्लीमेंट है जो हम लोग कंटिन्यू अपनी फीमेल्स को देते हैं, 5 ml डेली देते हैं। और ये जब फीमेल की प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है, मीन्स जब फीमेल 30 डेज़ की हो जाती है, 30 डेज़ के बाद उसकी प्रेगनेंसी तक और उस प्रेगनेंसी के बाद तक भी हम कम से कम भी 1 से 1.5 महीना इस सप्लीमेंट का यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बता रहा हूँ जो बहुत ही अच्छा एक सप्लीमेंट है जिसको हम बोलते हैं, ये आप देख पा रहे हैं सर्काफ्रोल वेट, जो सदा से ही मैं यूज़ करता आया हूँ और जिसके मेरे को रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे मिले हैं। ये एलेम्बिक कंपनी का आता है और इसके अंदर जो मैं आपको बताना चाहूँगा एक बहुत ही अच्छा एनिमल फीड सप्लीमेंट है जिसके अंदर एक ऐसा विटामिन्स, आयरन, कॉपर, कैल्शियम सप्लीमेंट है ये, जिसके अंदर साथ में फॉस्फोरस भी होता है। और जो ये एक ऐसा सप्लीमेंट है जिसको कोई भी आपका पर्टिकुलर डॉग है, ये नॉट ओनली हम अपनी प्रेग्नेंट फीमेल्स, हम अपने सारे डॉग्स को यूज़ करते हैं क्योंकि ये विटामिन और कैल्शियम का एक कॉम्पोजिशन है जिसमें आयरन है। और अगर आयरन होगा कभी भी आपका डॉग एनीमिक नहीं होगा, उसमें कभी भी खून की कमी नहीं आएगी और प्रॉपर विटामिन उसको मिलेंगे, मिनरल्स उसको मिलेंगे, कैल्शियम की प्रॉपर मात्रा उसकी बॉडी में रहेगी तो वो दूध बहुत ज़्यादा अच्छा बनाएगी। तो ये सप्लीमेंट भी आप इस्तेमाल कर सकते हो जो भी आपकी प्रेग्नेंट फीमेल्स है, क्योंकि हम लोग इसको प्रेग्नेंट फीमेल में भी देते हैं, अपनी पपीज़ में भी देते हैं और अपने जितने भी मेल स्टर डॉग्स हैं उसमें भी यूज़ करते हैं। इसके रिजल्ट्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। ये आपको किसी भी पर्टिकुलर वेटनरी केमिस्ट के ऊपर आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा, वहाँ से परचेज करके आप इसको अपने डॉग्स को देना स्टार्ट कर सकते हो। तो माय डियर फ्रेंड्स, ऐसी कुछ सप्लीमेंट्स थे जो मैंने आपको बताया। ऐसी वीडियो मैं और भी आपके लिए लेके आता रहूँगा क्योंकि मैं वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता और मैं आपको बताना चाहूँगा
ये इस वीडियो के साथ साथ मैं आपको अनाउंसमेंट भी कर रहा हूँ कि हमारी एंजल अभी 50 डेज़ की कंफर्म प्रेग्नेंट हो चुकी है और बहुत ही जल्दी इसके बहुत ही सुंदर सुंदर पपीज़ आने वाले हैं। 10 डेज़ के बाद एंजल का लीटर आएगा और एंजल को जो हमने ब्रीड किया था, जो कॉम्बिनेशन होगा बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग कॉम्बिनेशन होगा, क्योंकि इसमें जो मेल यूज हुआ है वो है ओडिन। ओडिन अपने आप में बहुत ही ज़्यादा यूनिक और बहुत ही ब्रॉड एलाबाई है, बहुत ही बड़े साइज़ का एलाबाई है। और मैं परमपिता परमात्मा से प्रे करता हूँ कि जो भी हमारा लेटर आए बहुत ही अच्छा है, सुख शांति से आए। और जल्दी हम एक नई वीडियो में मिलेंगे और उस वीडियो के अंदर आपको एंजल के पपीज़ के साथ इंट्रोड्यूस भी कराएंगे। साथ ही माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ या आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप चाहते हो इस टाइप की वीडियो कि मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँ, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे कोई ना कोई टॉपिक ज़रूर बताइएगा कि आप कौन टॉपिक पे कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहते हो, आप लोग जानकारी लेना चाहते हो। मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा वो वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेके आऊँ। बाकी आज की वीडियो में इतना ही माय डियर फ्रेंड्स। जिस भी मेरे फ्रेंड ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। आपकी कमेंट ही मेरा मोटिवेशन है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।